नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है, ये रीडिंग उनके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो और आप जानना चाहते हो कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और एक बात, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 23 से लेके 29 जनवरी तक की होगी। ये रीडिंग 23 से लेके 29 जनवरी तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी लाइक शेयर एंड कमेंट करने से, सब्सक्राइब करने से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और हमें ये लगता है कि आप हमें पसंद कर रहे हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स रहेगा, आप उस डिटेल्स को पढ़ के मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। एनर्जी मैच होनी चाहिए आपके साथ। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा या बंदी जो भी है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, बंदा अभी दिमाग से सोचने लगा है या लगी है, जो भी, आप जेंडर पे मत जाइएगा, या अपने दिमाग से सोचने लगा है, किसी को अपने तरफ आने नहीं दे रहा है, या फिर हर चीज़ को दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहा है, दिल की दरवाजे बंद है। और जो इनके काम के नहीं है उनको अपनी लाइफ में एंट्री भी नहीं दे रहा है बंदा या बंदी करंटली। देख लेते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों इतनी कठिन हर्ष हो गए हैं ये पर्सन। देख लेते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखेंगे कि ये क्यों आया है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी एरीज किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। एक्वेरियस, द एम्परर, मैंने पहले ही मुझे लगा कि एरीज लियो सजिटेरियस में से कोई हो भी सकता है। एम्परर के कार्ड आ गए हैं, एरीज के कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। ये जो पर्सन है ना, ये अपने स्टेबिलिटी की तरफ दौड़ रहा है, बंदा या बंदी जो भी है, एक स्टेबल रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। अगर आप शादीशुदा हो पहले से तो शादी को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहा है, इसीलिए बगैर मतलब बेकार की बातें, बेकार की रिश्ते, बेकार की काम से खुद को दूर रख रहा है। बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है आप लोगों में, या फिर ये इन दिनों बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। हो सकता है ये बंदा या बंदी किसी अच्छे पोस्ट पर हो, पोजीशन पे हो, अपनी पोस्ट को संभालने में बंदा या बंदी बिजी है। साथ ही साथ ये हो सकता है इन एंड आउट वाला रिश्ता हो सकता है आप लोगों में। हो सकता है आप या आपके पर्सन आते जाते रहते हैं रिश्ते में, कोई स्टेबिलिटी नहीं था, इसीलिए ये जो पर्सन है अभी ये सोच रहा है कि इस रिश्ते को एक स्टेबल रिश्ता बनाया जा सकता है या फिर बनाना चाहिए। क्योंकि ये जितना भी कोशिश कर रहा है, जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जितना भी सोच रहा है, कहीं ना कहीं आके ये सोच रुक जाता है, रिश्ते को आगे नहीं ले जा पा रहा है, रिश्ते को स्टेबल नहीं कर पा रहे। इसीलिए बंदा या बंदी अभी अपने जो स्वाभाविक जो नेचुरल जो नेचर है उसको ये अभी नहीं दिखा रहे हैं। ये अपने दिमाग से सोच रहे हैं और ये स्टेबिलिटी चाहते हैं रिश्ते में। उनको लगता है कि ये रिश्ता ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, तो इस रिश्ते को इस तरीके से नहीं चलाया जा सकता।
कि जब मन करे चले आए, जब मन करे चले गए। कहीं न कहीं ये आपके साथ एक कनेक्शन फ़ील करता है या करती है, इसीलिए बंदा अपने एम्पावर में रह रहे हैं। साथ ही साथ एक स्टेबल रिश्ते को मैनिफेस्ट भी कर रहा है और आपको भी मिस कर रहा है। एक डीप कनेक्शन है, एक अट्रैक्शन है, लेकिन ये किसी से ये इस बात का खुलासा नहीं कर पा रहे हैं कि ये आपसे प्यार भी करते हैं, अट्रैक्शन भी है, लेकिन आप जो हो सकता है आपकी तरफ से भी इनको कोई उस तरीके का कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है करंटली। इसीलिए ये पर्सन थोड़ा अपने, इसको आप एटीट्यूड भी कह सकते हो, इसको आप अपने आप में रहना भी कह सकते हो, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंट भी कह सकते हो। लेकिन आखिरकार इनको सब कुछ पता है रिश्ते की परिस्थिति को पता कर पा रहा है, जान रहा है, लेकिन बंदा अपने से एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, ठहरा हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा इम्पेशंस है आपके साथ मिलने के लिए, बात करने के लिए बेचैन होगी। क्या होगा कोई भी देख लेते हैं। एक्यूरियस आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप भी तो अपने एनर्जी में हो, आप भी अपने तेवर में हो, आप भी अपने बारे में ही सोचने लगे हो। देखो कोई किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ना आप अपनी जगह से हिल रहे हो ना वो अपने जगह से हिल रहे। हर कोई अपने अपने अंदाज में अपने अपने जगह अड़े हुए हैं, अपने दिमाग से सोच रहा है, बंदा या बंदी दोनों ही। आप भी सोच रहे हो एक्यूरियस, आपके पर्सन भी सोच रहा है। किंग एंड क्वीन, ये कोई नकार नहीं सकता है। आप दोनों ही, एक शेर है तो और एक सवा शेर है, दोनों ही स्टेबल हो, दोनों ही अपने अपने जगह पर खुद को सही मान रहे हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे पोजीशन पर हो सकते हो, जिसका भी एनर्जी आ रहा है। तो आप किंग ऑफ वॉन्ड्स के मूड में हो, आप भी अपने बारे में सोचने में बिजी हो, खुद की स्टेबिलिटी के बारे में सोचना, अपने पैसे, अपने रुतबा, अपने पोस्ट, अपना पोजीशन, ये सारा कुछ आप होल्ड कर रहे हो। देख लेते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, देख लेते हैं कि किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। एक्यूरियस, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने में बिलीव करते हो। एक्यूरियस वैसे भी बहुत मेहनती होते हैं, वो एम्बिशस भी होते हैं, आप लोग एम्बिशस भी हो बहुत ज़्यादा। आप अभी अपने आप को खुद को स्टेबल बनाने में बिजी हो एक्यूरियस। देखो फोर ऑफ कप्स, जो ऑफर आपको मिल रहा है आप उस पर नहीं नज़र डाल रहे हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी की मदद से अपने आप कोई काम करना चाहते हो। लेकिन एक बात मैं कह दूं, अगर आप जेंट्स हो, मतलब जो भी ये रीडिंग सुन रहा है, तो आप किसी अगर अपोजिट सेक्स का मदद लेते हो, कोई लेडी का मदद लेके कोई काम करते हो, कोई बिजनेस करते हो, तो ये अच्छा चलेगा। अगर कोई लेडी ये रीडिंग सुन रहा है तो वो अपने अपोजिट सेक्स कोई जेंट्स की मदद से अपना काम अगर करे तो वो अच्छा चलेगा। आप मेहनत करने में बिजी हो, अपने आप के लिए स्टैंड लेने में बिजी हो सकता है पहले आपने इतना मेहनत नहीं किया, पहले आपने इतना नहीं सोचा, पहले आपको लग रहा था कि जो है वो सही है, इससे सब कुछ सही हो सकता है। लेकिन अभी आपको अपनी स्टेबिलिटी को और बढ़ाना है और ग्रो करना है, इसीलिए आप, मुझे लगता है कि आप कुछ नया करने के बारे में भी सोच रहे हो, खास करके अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए। इसलिए जो है, जितना भी आपके पास है, जो कुछ भी है, आप उससे खुश नहीं हो। आप सोच रहे हो कि किस इसको इन्हेंस किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से बढ़ाया जाए, आप इसमें बिजी हो। और साथ ही साथ इसीलिए आप अपने बारे में भी सोच रहे हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। एक्यूरियस, हो सकता है आप पहले भी मेहनत करते थे लेकिन इतना नहीं करते थे, अभी आप किसी की मदद से अपनी स्टेबिलिटी को, खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाने में बिजी हो। साथ ही साथ आपके पर्सन भी वैसे ही हैं, वो भी अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने में काम कर रहा है।
लेकिन जिस तरीके से करंटली आप उनको इतना नहीं सोच रहे हो, लेकिन आपके पर्सन आपको बहुत सोच रहा है। देख लेते हैं वो चाहते क्या हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड पहले ही आ गया था, तो मैंने तभी नोटिस की थी कि ये जो पर्सन है ये पारिवारिक बंधन में बंधना चाहते हैं। आप लोगों का रिश्ता परिवार के लोग जान जाए। अगर आप पहले से खुद शादीशुदा हो तो आपके जो रिश्ते हैं वो फले फूले, मतलब पूरी तरीके से स्टेबिलिटी पाएँ, एक स्टेबल रिश्ता बने। घर परिवार रिश्ते, बच्चों के साथ रिश्ते को निभाया जाए, इस तरीके से सोच रहे हैं आपके पर्सन। साथ ही साथ अगर आप लोग रिश्ते में हो तो अपने रिश्ते की बात अपने परिवार को मतलब बताना चाहते हैं। परिवार चाहते हैं, आपके पर्सन मेहनत भी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो आप पर पूरी तरीके से डिपेंड रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं, वो खुद भी मेहनत करना चाहते हैं। दोनों मिलके एक जो बोलते हैं क्या, खुशहाल परिवार, मतलब एक स्टेबल फैमिली, तो वही ये चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत से सब कुछ कमाना चाहते हैं, रिश्ते, घर परिवार, बच्चे, पैसे, इसके लिए मेहनत करने के लिए बंदा या बंदी राजी है। देख लेते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं? द हाई प्रिस्टेस। इन दिनों ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव इंटेलिजेंट हो गए हैं, इनको सब कुछ पता चल जाता है पहले से ही। सामने वालों की नीयत, सामने वाले की सोच, सामने वाले की अगर मैं औकात कहूँ ये गलत होगा, मतलब कौन क्या कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ये अभी इन दिनों चुप रहना पसंद करते हैं, बहुत बोलते नहीं हैं, बोलना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। और जो कुछ भी करना चाहते हैं परिवार के लिए, आपके साथ परिवार देखता है। अगर आप शादीशुदा हो तो भी, शादीशुदा नहीं हो तो भी ये परिवार के बारे में सोचना चाहते हैं। हो सकता है ये पहले बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस था, जल्दबाजी में हर काम करने के बारे में सोचता था, लेकिन अभी ये बंदा जल्दबाजी नहीं चाहता है, ये रेस्टलेस नहीं होना चाहते हैं, ये समझदारी से हर काम को करना चाहते हैं। आपके लिए ये उनका विश फुलफिलमेंट है। 9 ऑफ कप्स के कार्ड, आपके साथ रिश्ते में आना, रिश्ते को निभाना, परिवार बनाना, ये उनके लिए एक विश है। ये उस विश को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन जब सब कुछ हो जाएगा तभी ये इस बात को बाहर लाना चाहते हैं। ये अभी चुपचाप साइलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा, आप सिर्फ काम के बारे में सोच रहे हो एक्वेरियस, लेकिन आपके पर्सन काम के साथ साथ, स्टेबिलिटी के साथ साथ रिश्ते की भी स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, रिश्ता, घर परिवार, बच्चा चाहते हैं। अगर आपके रिश्ते के बारे में आपको अपनी फैमिली से आपने अभी तक नहीं बताया है तो वो भी चाहते हैं कि आपके फैमिली भी उनको जाने। अभी हम देखेंगे कि आप खुद क्या चाहते हैं। क्यूरियस, क्वीन ऑफ कप्स, आप तो अपने इमोशन को हाइड कर ही रहे हो, क्योंकि फिलहाल जो है मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप अपनी फिनेंस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो। बहुत दिनों से, कुछ दिनों से रीडिंग ऐसे ही आ रहे हैं कि एक्वेरियस जो है अपनी फिनेंस को लेके कॉन्शियस है। कभी कभी वो नए रिश्ते को मैनिफेस्ट करता तो है, लेकिन अपनी फिनेंस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। देख लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। 2 ऑफ कप्स, आप अपनी इमोशन को हाइड करके रखना चाहते हो एक्वेरियस, आप अपनी इमोशन को हाइड करना चाहते हो, आप बताना नहीं चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि आपके साथ जिनका रिश्ता है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये आप लोगों का सोल कनेक्शन है, कोई ऐरा गहरा कनेक्शन नहीं है। ट्विन फ्लेम सोलमेट वाला रिश्ता है, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत ज़बरदस्ती नहीं है, कोई किसी पर डिपेंड भी नहीं है कि आपको उनको देखना पड़ेगा, उनको आपको देखना पड़ेगा। ये एक इंडिपेंडेंट रिश्ता है, एक साइलेंट रिश्ता है, लेकिन इस रिश्ते में एक अलग खिंचाव भी है। आप फिनेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, पैसे जमाना, पैसे बचाना, सेविंग्स करना चाहते हो। आपको पता है कि ये आपका जो कनेक्शन है ये सोल कनेक्शन है, लेकिन फिर भी आप अपनी इमोशन को हाइड करना चाहते हो।
कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि ये आपके सोलमेट हैं, फिर भी आप चुप रहना चाहते हो। द फूल के कार्ड, हो सकता है आप अपनी लाइफ में ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो, आप किसी सोल जर्नी में निकलना चाहते हो। अगर आप किसी नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो भी आप अपने पुराने पर्सन से आप अपना इमोशन छुपा रहे हो, लेकिन ये कोई भी रिश्ते को मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है। जिनके साथ आप रिश्ते में हो, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप किसी नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग पुराने रिश्ते को याद तो कर रहा है, लेकिन अपना एक्शन नहीं दिखा दिखा रहा है। और आप अपनी लाइफ में फ्री होना चाहते हो, जीरो से शुरू करना चाहते हो, ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो, एक रिस्क लेना चाहते हो। आप देखना चाहते हो कि अगर आप जिस रिश्ते में हो उसमें ना रहो तो क्या हो सकता है। ये जो लोग नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है ना, वो लोग, और जो पुराने रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है, पुराने रिश्ते को मैनिफेस्ट कर भी रहा है और छुपा भी रहा है, वो लोग पुराने रिश्ते में ही ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, क्योंकि उनको पुराने रिश्ते ही अच्छे लगते हैं। हर कोई एक जैसे तो नहीं होते हैं, ना एक जैसे सोचने वाले होते हैं। कहीं ना कहीं जो लोग नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इमोशन को छुपा रहे हैं अपने पर्सन से इन दिनों, और छुपाना भी चाहते हैं। साथ ही साथ वो अपने लिए नए रिश्ते, नए प्यार मैनिफेस्ट कर रहा है। अपना कंट्रोल रहेगा जिस रिश्ते में, जिस तरीके से वो चाहते हैं उस रिश्ते को चलाना चाहते हैं, उस तरीके से चला पाएंगे। इस तरीके की तरह तरह की सोच के साथ नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है और एक नई जर्नी में निकलने की कोशिश करेंगे जो लोग नए रिश्ते में जाना चाहते हैं। तभी वो अपना इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। जो लोग को पता है कि ये जो कनेक्शन है ये सोल कनेक्शन है, वो उसी रिश्ते को नई तरीके से शुरू करने के बारे में सोचेंगे। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है, फिर और क्लियर हो जाएगी बातें। 3 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आप जश्न जश्न की तैयारी कर रहे हो। आप लोगों की रिश्ते में दोस्ती होगी। मुझे दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते का आउटकम एक फ्रेंडशिप लेवल पे जाके ये रिश्ता दोबारा से खुलेगा, या फिर इस रिश्ते की परिणाम जो होगी, खास करके इन दिनों दोस्ती से रिश्ते को शुरू किया जा सकता है। देख लेते हैं 3 ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें कि 3 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी लाइक शेयर एंड कमेंट करने से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और हमें ये लगता है कि आप हमें अपना प्यार दे रहे हो। और किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं 3 ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें। डेविल के कार्ड, 3 ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, डेविल के कार्ड, देखो एक चीज है, डेविल के कार्ड लेकिन रिवर्स में आया है। वो जो एडिक्शन, जो अट्रैक्शन, जो पहले परेशान करता था आप दोनों को, खास करके एक्यूरियस को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। एक एडिक्शन की तरह उनको लगता था कि ये कभी इनको छोड़ नहीं पाएंगे, इनकी बगैर जी नहीं पाएंगे, या फिर आपके पर्सन को, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है तो वो एडिक्शन अभी कम हो गया है, क्योंकि कार्ड रिवर्स में आया है। अगर इस तरीके से आता तो मैं कहती एक खिंचाव, एक एडिक्शन, अट्रैक्शन है, लेकिन कार्ड रिवर्स में आया है, मतलब वो जो एक अलग तरीके की अट्रैक्शन था, फिजिकल नीड्स की जो अट्रैक्शन है, वो अभी उतना नहीं रहेगा। रिश्ता दोस्ती से शुरू होगी। आप लोग फिर से एक साथ आओगे, रिश्ता दोस्ती से शुरू होगी। अगर आप किसी के साथ नए रिश्ते में भी जा रहे हो तो भी दोस्ती से रिश्ता शुरू होगा। और एक अच्छी बात यह है, जो लोग पुराने रिश्ते में आ रहे हैं, देखो रिकॉन्सिलेशन होगा, क्योंकि आप पुराने दिन को रिकॉल करोगे, पुराने वक्त को रिकॉल करोगे। अच्छे वक्त जो आप लोगों ने एक साथ बिताई होगी, गुजारी होगी अच्छी वक्त को, उस
उस वक्त को आप लोग याद करोगे और रोना धोना परेशानी ये सारा चीज़ ख़त्म करके आप लोग रिश्ते को एक दोस्ती से शुरू करने के बारे में सोचोगे कि ये रिश्ता जिस भी तरीके से चल रहा था पहले, जो भी था, जो भी हो रहा है, जो भी हो सकता है, इसकी हर स्थिति को विचारोगे आप और रिश्ते को दोस्ती से शुरू करने के बारे में फिर से सोचोगे। देख लेते हैं अभी यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। इस रिश्ते का आउटकम तो यही है, रिकॉन्सिलेशन तो होगा, एडिक्शन की वजह से नहीं, अट्रैक्शन की वजह से नहीं, दिल से दिल मिलने की वजह से रिकॉन्सिलेशन होगा, दोस्ती होगी। अब रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ेगा। पहले जैसा अगर बहुत ज़्यादा एडिक्शन था, रिश्ते में अट्रैक्शन था, अभी वो नहीं है, क्योंकि आप दोनों ही अलग अलग फील्ड में अपने आप में कामयाब हो और होने के लिए सोच रहे हो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक साइलेंट एक डोर है जो आप दोनों को बांध के रखा है, उसी वजह से आप कितना भी भूलने की कोशिश करो, भूल नहीं पाते हो, एक दूसरे के लिए सोचने लग जाते हो। इसीलिए रिकॉन्सिलेशन तो होगी, दोस्ती से होगी। हो सकता है ये आपको टेक्स्ट करे, कॉल करे, मैसेज करे, या फिर आपके कोई कॉमन फ्रेंड होगा जिसकी वजह से ये बात शुरू करेंगे। कुछ इस तरीके से, एडिक्शन की वजह से नहीं, बहुत अच्छी बात है, प्यार की वजह से, एक अपनापन की वजह से, खिंचाव की वजह से कि आप दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिस करते हो, इस वजह से आप लोगों में बात शुरू तो होगी। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है। 6 ऑफ वांड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स तो आपसे यही कह रहा है कि आपको एक स्टेबल रिश्ता मिलने वाला है, जो हर तरीके से स्टेबल होगा, जो आप चाहते हो, जो, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ना है। जैसे कि रिश्ते में आप लगे हो, साथ भी नहीं हो, पास भी नहीं हो, बात भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक डोर है आप लोगों को बांध के रखा है, तो उसी मेहनत को जारी रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इस रिश्ते से गिव अप करने से नहीं चलेगा, क्योंकि ये रिश्ता 10 ऑफ पेंटिकल्स का, किंग ऑफ पेंटिकल्स का रिश्ता है। ये जो लोग आप हो, आप लोग मेहनती लोग हो, मेहनत से आपने सब कुछ कमाया है, तो रिश्ते के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। यूं ही आपको ये रिश्ता नहीं मिलेगा, और धीरे धीरे ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। इसीलिए डोंट वरी, बी हैप्पी। रिश्ते में भी मेहनत कीजिए, अपने आप को भी स्टेबल बनाइए, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मेहनत से आप लोगों को सब कुछ मिला है और सब कुछ मिलेगा भी, लेकिन आपको होप नहीं छोड़नी है। आप किसी कैप्रिकॉर्न के, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो, कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, एनर्जी मिलनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।